21/1/2022 और मैं कल ये PDF कल पढ़ाया होगा और आज उसी PDF को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आप लोगों को सबसे पहले ओरिएंटल चैनल के पर आप सभी को स्वागत है। स्क्रीन पर आपका स्कूल का लोगो लगा हुआ है। सेकेंड पेज में है मेरा कल का PDF का डिटेल्स है, उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 9 टॉपिक धर्म की आर है। सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर लगा हुआ है जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के सबसे सुप्रसिद्ध कवि हैं। ये गद्यांश ज़्यादा लिखे हैं, यानी कि कहानी ज़्यादा लिखे हैं। इनके कहानी का नाम धर्म की आर क्लास 9 स्पर्श भाग 1 से लिए हुए हैं। आज इनके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और इनके द्वारा लिखे हुए धर्म की आर जो कहानी है उनका पाठसार हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। लेखक परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी जी। उनका परिचय, इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िला में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर दफ्तर में मुलाजिम हो गए। जब उनकी एक कंपटीशन एग्ज़ाम हुई उसमें वो पास करने के बाद वो कानपुर के दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया उन्होंने। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक गुरु मानते थे। उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनका ज़्यादा समय जेल में ही बीता क्योंकि उनको जेल हो गया था। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई। 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उन दंगे में उनकी मृत्यु हो गई। यही उनका लेखक परिचय है गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। अब उनका लिखा हुआ धर्म की आर का जो पाठसार है उनको मैं चर्चा करूँगा। धर्म की आर पाठसार। प्रस्तुत पाठ धर्म की आर विद्यार्थी जी यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी उन लोगों को इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है। यानी धर्म की आर का मेन मकसद होता है कि धर्म में लोग रहकर अपने धर्म को भी बेचने की कोशिश करते हैं। धर्म के आर में अपने धर्म को व्यवसाय बना लेते हैं। तो जो लोग धर्म में रहकर अपने धर्म का व्यवसाय बनाते हैं उन लोगों को उन्होंने बेनकाब किया है धर्म की आर कहानी को लिखकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। जो धर्म की आर लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहता है, जो व्यक्ति अपना धर्म को व्यवसाय में लड़ाकर अपना सिर्फ फायदा चाहता है और धर्म को इधर उधर हो जाना चाहता है, उन सभी लोगों को कवि ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसमें बेनकाब किया है। कुछ चालाक व्यक्ति साधारण आदमी को अपने स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। कुछ चालाक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म पे लड़ा देते हैं और अपना सब कुछ बचा लेते हैं और साधारण व्यक्ति को लड़ाकर अपना फायदा को लूट लेते हैं। साधारण आदमी हमेशा ये सोचता है कि धर्म के नाम पर जान तक दे देना वाजिब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर जान तक दे जाना उचित होता है और कुछ बड़े लोग जो होते हैं उसका फ़ायदा उठाकर अपना रोटी को सेक लेते हैं। तो इन सभी बातों को वो बेनकाब किए हैं, समाज में उजागर किए हैं। धर्म की आर को कहानी को लिखकर उनके पाठ को सार को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। इसके विस्तार में मैं फिर लाइव क्लास या फिर वीडियो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से आपकी क्लास की आगे अग्रसर बढ़ती रहेगी। फिर नेक्स्ट पेज है पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को बस में किया जाता है। सही कहा गया है कि जिसके पास धन है, जिसकी शक्ति है, वह किसी दूसरे को अपना शिकार बना सकता है। क्रीचर ने नियम बनाया, शेर हरिण को शिकार करता है, अर्थात शेर शक्तिशाली होता है और हरिण एक कोमल जानवर होता है, जिस कारण से शेर हरिण को शिकार करता है।
उसी तरह से धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति को स्वीकार करता है, उसके धर्म की आड़ में लाकर उसे शोषण करता है, शोषण करके अपना फायदा लूटता है, और गरीब आदमी उस बात को समझ ही नहीं पाता है। जब तक समझता है तब तक उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। मन मुताबिक काम करवाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति अपने मजबूरी में किसी के यहाँ जब काम करता है तो अपने धर्म को बचाकर वो सब कुछ बेच देना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पैसे के शक्तिशाली, चारों तरफ से बहादुरी शक्तिशाली, मजबूती के कारण उसके हर चीज़ को शोषण करता है, और शोषण करने के बाद जो है सो उसको इस जगह पे लाके छोड़ देता है कि बाद में उसका कोई जगह ही नहीं मिलता है गरीब व्यक्ति को। हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे के दम पर हर कुछ वो अपना बना लेते हैं या बना देते हैं, और कुछ साधारण व्यक्ति उसको धर्म की श्रद्धा मानकर उसको पूजते रहते हैं, ढकोसला करते रहते हैं। अब बड़ो आदमी पैसा वाला होते जाता है और साधारण लोग साधारण ही रह जाते हैं। और फिर धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं। कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर गरीबों को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं और अपने कुर्सी को मजबूत करते हैं, अपने रोटी को सेकते हैं और अपने चीज़ को बहुत मजबूत कर कर गरीब को सदा के लिए वो शोषण करके गरीब से गरीब बना देता है। अपना व्यापार चलाते हैं बड़े लोग धर्म की आड़ में रहकर। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। इस भीषण व्यापार जो धर्म की आड़ में रहकर बड़े व्यक्ति जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम सभी को एकजुट होकर रोकना होगा। जब तक नहीं रोकेंगे तो बड़े व्यक्ति जितने भी हैं अपने पैसे के दम पर छोटे व्यक्ति को शोषण कर कर उसको धर्म में अंधभक्त बनाकर उसको शोषण करके अपना बड़ा पैसा वाला हो जाएगा, अपने कुर्सी को बनाएगा, अपने रोटी को सेकेगा। इसलिए हम सभी से यह गुजारिश है, लेखक का कहना है कि धर्म की आड़ में ना रहो, आँख को खोलो, अंधभक्त मत बनो और एक दूसरे को समझो। यदि किसी धर्म के मानने वाले ज़बरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाते हैं, माना जाता है कि आप कोई धर्म के हैं और कोई आके आपको पैसे के लालच में या किसी के लालच में या किसी के डराने से आप धर्म परिवर्तन करते हो, तो समझो आपको वो शोषण करता है। कवि का कहना है कि नहीं, धर्म जगह पर है, व्यापार जगह पर है। आप धर्म की आड़ में अपने व्यवसाय को मत चलाओ। तो यह कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाता है। हमारे देश या किसी भी देश में ये खुलेआम कानून है कि आप अपने धर्म को व्यवसाय में नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ढोंगी ढांग वाले होते हैं जो पैसे के दम पर उस धर्म को व्यवसाय के रूप में परिवर्तन करके साधारण लोगों को शोषण करता है। हमको उनसे बचना होगा। मुल्ला तथा धर्माचार्यों को स्थान दिया गया है, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो। जो भी व्यक्ति अपने धर्म की आड़ में आकर व्यवसाय करते हैं, ये लेखक उन सभी को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ में आकर वो व्यवसाय करते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी इस कहानी के पाठ को सार को सुन रहे हो और सुनने के बाद आपको यह अनुभव करना है कि हमें धर्म अलग चीज़ है और धर्म के आड़ में व्यापार करना एक अलग चीज़ होता है। तो हमें सही काम करना है। लेखक का कहना है कि किसी के अंधभक्तों के चाल में नहीं फंसना है, अपने आप को शिक्षित होना है और अपने आप को शिक्षित होकर हम अपनी चीज़ को बचाने का स्वयं रक्षा कर सकते हैं। सबसे बुरा था जिसके पाप का फल हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार शंख बजाना, नाक दबाना और नमाज पढ़ना धर्म नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। लोगों, अगर जो सही धर्म के लोग होंगे उसकी ईमान अच्छा होगा, उसका विचार अच्छा होगा, उसका मन कर्तव्यनिष्ठता होगा, बहादुरी होगा, साहसी होगा और वह दिखावा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। शुद्धाचरण और सदाचरण धर्म के चिन्ह है, अर्थात आपका मन अगर शुद्ध है
आपका विचार अगर सदाचार है तो आप सही धर्म के हैं। अगर आपका मन में पाप है, छल है, कपट है, तो आप सिर्फ दिखावा करते हो मंदिर मस्जिद में जाकर, ये कोई धर्म नहीं है। आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे धर्म को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। सिर्फ दिखावा के लिए ईश्वर को प्रसादी चढ़ा दिए, मस्जिद में नमाज पढ़ आए और पूजा कराए से दिखावा के लिए, और मन में खोट है, बेईमानी है, तो ऐसे धर्म से बचो। लेखक यही कहना चाहते हैं। इनसे अच्छे वे लोग हैं जो साधारण हैं और साधारण ईमानदारी से कमा कर खाते हैं और निरोग होकर ऊपर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सब कुछ है लेकिन मन को बेईमान रखता है, और मन को बेईमान रखते ही सही समय में वो मरता नहीं, कम समय में उसको नाना प्रकार की बीमारी पकड़ता है। तो बच्चों, उन सभी चीज़ों से दूर रखना है। अपने मन को साफ रखो, मन को पवित्र रखो, मन को ईमानदारी रखो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे वो आपको जिस चीज़ का क्षेत्र हो। बच्चों धन्यवाद। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट के वीडियो में होंगे।